सड़कों पर यूजीसी बिल के समर्थन में हम लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, क्योंकि यूजीसी बिल हमारा हक है, अधिकार है, हम इसे लेकर आएंगे। जातिवाद एकदम होता है, हमने खुद सामना किया है जातिवाद का। जाति देखकर हमको 0 नंबर भी नहीं दिया गया, ऐसी छोड़ दिया गया मार्कशीट। 0 नंबर नहीं दिया। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में एमए कितने साल का होता है? 2 साल का। 2 साल का, मेरा 3 साल लगा। देखिए अब भीड़ देखिए और लगातार आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, यूजीसी बिल के विरोध में 3 दिन प्रदर्शन हुए, देश भर में सड़कें जाम की गई, यहां तक कि प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी गई, उनकी कब्र खोदने की बात की गई। लेकिन मजाल है कि आपने देखा हो कहीं पर प्रशासन ने, पुलिस ने सख्ती अपनाई हो। एक भी वीडियो ऐसी नहीं है, बल्कि 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले एक पत्रकार ने खुलासा किया है कि बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता वकीलों को सलाह दे रहे थे कि इस बिल के खिलाफ आप ये वाला आर्ग्यूमेंट उठाइए। सोचिए, जड़ें कहाँ तक हैं। बीजेपी खुलकर तो विरोध करती नहीं, क्योंकि उससे बहुजन समाज नाराज होता, लेकिन बहुजन समाज को भी कंसोलिडेट करना था और जनरल समाज को भी कंसोलिडेट करना था, इसलिए पहले यूजीसी नियम लाए, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए रुकवा दिया गया। और अब ये खुला सामने आ चुका है कि बीजेपी और मोदी सरकार बहुजनों को समान अधिकार नहीं देना चाहती है। अगर वो देना चाहती, सच में उनकी नीयत देने वाली होती तो, और सोचिए इसमें मीडिया का भी खेल समझिए। 3 दिन ऐसे मीडिया में डिबेट चली, जितने भी सवर्ण पत्रकार थे सबके पेट में दर्द होने लगा। दिन रात जो है वो यूजीसी को कोसने लगे, गालियां देने लगे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बदलने तक की खबरें चलाने लगे। सोचिए, 3 दिन में इतना बड़ा कुछ हुआ। इसीलिए खान सर की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कि आप नियम बना तो लोगे, लेकिन लागू कैसे करवाओगे, क्योंकि 3% लोगों का कब्जा है जहां पॉलिसी लागू होती है। सोचिए, उसका जीता जागता सबूत जो है यूजीसी नियमों में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन बहुजन समाज खामोश नहीं बैठा है। बहुजन समाज लगातार इसके समर्थन में देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। कल पटना में SC ST OBC के लोगों ने, छात्रों ने प्रदर्शन किया और देखिए किस तरीके से छात्रों पर लाठियां बांधी गई, बेहोश हो गए छात्र। लेकिन जो समर्थन में कर रहे थे, और कभी देखा उनके खिलाफ आपने कोई सख्ती अपनाते हुए पुलिस को? लेकिन यहाँ पर चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी हो, खासकर जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, बहुजनों पर ऐसे अत्याचार किया जा रहा है मानो वो अपने समानता के अधिकार और अपनी रक्षा के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, जैसे कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। और यही मॉडल जो है कई तमाम धरना प्रदर्शनों में अपनाया जाता है। अगर सरकार से सवाल किया जाता है या अपने हक अधिकारों की बात की जाती है, उसके समर्थन में प्रदर्शन किया जाता है, तो पुलिस इसी तरीके से लाठियां बांधती है। अब जो ताज़ा तस्वीरें आई है, कल पटना में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन मीडिया में आपको दिखा, सारी जातिवादी मीडिया गायब है, खबर तक चलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि खबर चलेगी, चर्चा होगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट जो 3 दिन में जाग जाता है, वो अभी तक नहीं जाग रहा है। सोचिए, कहते हैं कि आज भी हम जातीय भेदभाव से ऊपर नहीं उठ पाए। कौन लोग हैं वो जो चाहते हैं कि, जो सोचते हैं कि शोषण करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है? अगर समानता का अधिकार दे दिया जाएगा तो आपको क्या दिक्कत है? ऐसी तमाम जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जिनको पता है कि हम इस चीज़ में ना मानते हैं, ना हम इस तरीके के भेदभाव करते हैं, वो लोग इसके समर्थन में हैं। लेकिन सोचिए कौन लोग इसके विरोध में हैं, जिनको लगता है कि SC ST OBC को प्रताड़ित करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तक को जान से मारने की धमकियां दे दी गई, खुलेआम टीवी चैनलों पर बैठकर धमकाया गया, तो 3 दिन में रोक लगा दी गई। लेकिन बहुजन समाज पिट भी रहा है, मार भी खा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसको समानता का अधिकार मिले। लेकिन खबर आपको चलती हुई नहीं दिखेगी। ये सोचिए, अब एक एक करके मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और पोस्ट बताऊंगा कि कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस का रवैया कैसा है। देखिए, वो मोदी की कब्र खोदेंगे तो प्रशासन चुप रहेगा, और अगर ओबीसी समाज अपने साथ हुए घोटाले की आवाज उठाएगा तो पुलिस की लाठी में अचानक से बल आ जाता है। शर्मनाक।
योगी आदित्यनाथ जी, आखिर ओबीसी समाज से इतनी नफरत क्यों है? ये उत्तर प्रदेश का है, जहां पर ओबीसी समाज यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस का रवैया देख लीजिए किस तरीके का है। और ये सोचिए, जो सांप्रदायिक है वही जातिवादी है, या यूं कह लीजिए जो जातिवादी है वही सांप्रदायिक है। ये है पिंकी चौधरी, ये कह रहे हैं SC ST OBC वालों, देखो हिंदू एकता का सच सिर्फ और सिर्फ आरक्षण खत्म करना है। यूजीसी पर रोक लगी, तुम सोते रहे, अब आरक्षण की बारी है, तुम सोते रहो। पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि अगर हिंदू एकता को बरकरार करना है तो आरक्षण को खत्म करना होगा। सोचिए कौन है आरक्षण के खिलाफ, ये भी समझने की जरूरत है। और यही लोग सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हैं। और ये वो पत्रकार साहब हैं जिन्होंने खुलासा किया है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला था मात्र 3 दिन में, ये संजय शर्मा हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता वकीलों की टीम को सजेशन दे रहे थे कि आप इस वाले क्लोज को उठाइए या इस वाले प्रावधान को उठाइए ताकि आपकी दलील सुप्रीम कोर्ट में मजबूत हो। बीजेपी के लोग कह रहे थे ये, तो इससे साफ पता चलता है कि उनकी नीयत खराब है। वो बहुजनों को समानता का अधिकार देना ही नहीं चाहते, सिर्फ एक शगुफा छोड़ दिया ताकि बहुजनों को लगे कि हाँ मोदी सरकार बहुजनों के लिए काम कर रही है। लेकिन हकीकत अब सामने आ गई है, मात्र 3 दिन में जो है वो बिल पर रोक लगा दी गई और उसके खिलाफ अब देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूजीसी मामले को लेकर पटना के सड़कों पर भारी हंगामा, छात्रों ने पुलिस के बैरिकेड को भी तोड़ दिया। सोचिए, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और यही मीडिया अभी तो कोई खबर नहीं दिखा रही। जैसे आंदोलन बढ़ेगा, जैसे जैसे बहुजन सड़कों पर आएगा, क्योंकि बहुजन समाज ने सीधा प्रण ले लिया है कि इस बार जो है 2 अप्रैल जैसा प्रदर्शन होगा या 90 के दशक वाली क्रांति होगी जब पिछड़ों ने जातिवादी मनुवादियों को झुकाने का काम किया था। सोचिए, अब यही खबरें मीडिया दिखाएगा उग्रवादी, और किस तरीके से इस खबर को चलाएगा वो भी देखने की जरूरत है। यूजीसी के समर्थन में समस्त बहुजन समाज एक साथ है। कुछ लोग फेक ID बनाकर SC ST OBC को आपस में लड़ाना चाहते हैं। कल जो ये धरना प्रदर्शन हुआ पटना में, किसी ने दिखाया? क्या टीवी चैनलों के पत्रकारों ने सचमुच अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? देश के कोने कोने में दलितों और पिछड़ों के विरोध की तस्वीरें, वीडियो और आवाजें गूंज रही है, लेकिन न्यूज स्टूडियो में अजीब सी खामोशी है। क्या ये प्रदर्शन उन्हें दिखाई नहीं दे रहे या फिर जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है? इसीलिए पूरे मीडिया पर 100% कब्जा है मनुवादियों का, जातिवादियों का, इसलिए आपकी खबर ही नहीं दिखेगी। जब वकील उनका, अदालत उनकी, सब कुछ उनका, तो फिर आपका बचा क्या? आपकी जितनी संख्या है उस हिसाब से आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। बिहार के आरा भोजपुर जिले में यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में हजारों छात्र युवा नागरिकों की रैली निकाली गई। ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। इस देश की जातिवादी मीडिया 10 लोगों की भीड़ को बड़ा आंदोलन बताती थी, वो अभी इसे कवर नहीं कर रही। सोचिए, 10-10 लोग जो है विरोध प्रदर्शन निकले तो बड़ा आंदोलन बता दिया गया। शर्म करो मीडिया वालों। जब यूजीसी का विरोध हो रहा था तो सब न्यूज चैनल ने इसका प्रसारण भर भर कर किया। अब बहुजन समाज के बच्चे यूजीसी के समर्थन में सड़क पर उतर गए हैं, लेकिन इसको दिखाने वाला कोई नहीं है। सारा खेल समझना होगा और मीडिया की ताकत समझनी होगी। अभी चंद दिनों पहले यूजीसी के नए प्रावधान के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी गई, उनके पोस्टरों पर चप्पल जूते मारे गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसी घृणित नारे लगाए गए, लेकिन ना तो कहीं कि पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की, ना ही किसी को डिटेन किया गया। दूसरी ओर जब दलित पिछड़े यूजीसी लागू करो का नारा लगाते हुए सड़क पर उतरे तो देखिए कैसे पुलिस उन्हें बसों में भर कर ले जा रही है। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की कितनी हितैषी है। और सोचिए, विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी समता कानून लागू करने की मांग को लेकर पटना में SC ST OBC संगठनों का प्रदर्शन। युवा नेता मनीष यादव और अमर आजाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोचिए, यही वो पुलिस है जो मोदी जी को गाली देने पर शांति से, खामोशी से कोऑपरेट कर रही थी। जो प्रदर्शनकारी थे उनके लिए पलके बिछाए हुए थी, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज सड़कों पर उतरा, इन्होंने अपनी ताकत, अपनी लाठी और अपना जो घमंड है जो वो दिखाना शुरू कर दिया। SC ST OBC छात्रों को न्याय दो, यूजीसी अधिनियम लागू करो। ये वो भीड़ है। क्या भीड़ आपने कहीं देखी मीडिया में? कल परसों रोज जो है इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ा प्रदर्शन है, लेकिन आपने खबर देखी? नहीं देखी होगी।
सबसे ज्यादा खबर, यूजीसी कानून को लागू करने को लेकर प्रोटेस्ट। पटना में SC ST OBC स्टूडेंट को समूह ने गाइडलाइन लागू करने को लेकर प्रोटेस्ट किया। ये खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अब साफ साफ कहा जा रहा है कि 121 दलित आदिवासी सांसद, वही लगभग 200 के करीब OBC सांसद, लेकिन मजाले की बहुजनों के हक अधिकारों की आवाज बुलंद कर सके, क्योंकि गुलाम है, उनके दिमाग पर बामन राज करता है। मानसिक गुलामी से निकलिए नेताओं, वरना डूबकर मर जाओगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, छात्र लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और खुले में कह रहे हैं कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आखिर में देखिए कि किस तरीके से छात्रों पर लठ चलाया गया है, जिससे बिहार के पटना में भूरा बाल यानी ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और कायस्थ साफ करो के नारे लगे। ये नारा पुलिस के सामने यूजीसी के समर्थकों ने लगाया। क्या ये सब यूजीसी को नहीं दिख रहा है? जनरल कैटेगरी संकट में है, ये व्योमिका मिश्रा जी लिख रही है। और अभी अमिताभ अग्निहोत्री, देखिए जाति का जो खेल है वो समझने की ज़रूरत है। कह रहे हैं यूजीसी ने कानून का साइड इफेक्ट देखिए, बिहार में फिर से गूंज रहा है 90 के दौर का नारा, भूरा बाल साफ करो। ये स्थिति खतरनाक है, ये स्थिति खतरनाक है, सोचिए। और सबसे ज़्यादा ये पुलिस का जो व्यवहार है OBC छात्रों के साथ, वो देखने लायक है। कैसे उनकी पैंट पकड़कर उनको खींचा जा रहा है सड़क पर। और यही जब प्रदर्शन हो रहे थे। और ये देखिए, बिहार के पटना में यूजीसी के समर्थन के दौरान विचलित कर देने वाला वीडियो। बिहार के पटना में यूजीसी के समर्थन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। OBC बहुजन समाज के छात्रों ने किया प्रदर्शन। इसी दौरान पुलिस की लाठी से एक युवक बेहोश हो गया, जिसके बाद छात्रों ने पटना पुलिस के खिलाफ जोरदार नारे लगाए हैं। लड़ाई छिड़ चुकी है, भीषण जन संग्राम होगा, मरना तो एक दिन सबको, इसलिए पूरे देश के SC ST OBC सर पर कफन बांधकर अपना हक लेने को सड़क पर उतर चुके हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरों में। और पुलिस किस तरीके से अपनी ताकत दिखा रही है वो भी देखने की ज़रूरत है। ये 29,000 शिक्षक भर्ती के OBC अभ्यर्थियों को न्याय कब मिलेगा? OBC वोटों की जमकर मलाई गटक कर सत्ता की भरपूर डकार ले चुकने के बाद इतना भी नहीं करेंगे उनके साथ कि उनकी नौकरियां का ज्वाइनिंग हक उन्हें दे सके। ये सबका और कुछ का विकास का नारा कब तक चलेगा? 2027 में किस मुंह से वोट मांगेंगे? क्या ये कहकर कि तुम्हारा वोट देना है और हमारा काम मलाई खाना है? सोचिए, OBC समाज के लोग लगातार जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई मीडिया आपको ये खबर दिखा दे। इसीलिए जातिवादी मनुवादी मीडिया जो है वो खामोश है। बिहार के पटना में ये खबर हमने आपको दिखाई दी है। और सोचिए, लगातार OBC SC ST सड़कों पर है, लेकिन मीडिया में खामोशी है। उसी मीडिया में जो 10-15 की भीड़ को बता रहा था कि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लोगों में गुस्सा है। सोचिए, 3% लोगों ने 3 दिन में यूजीसी नियम पर रोक लगवा दी, लेकिन 90% लोग जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी खबर तक नहीं दिखाई जा रही है। पुलिस अब उनके साथ सख्ती अपना रही है, यहाँ तक कि उन पर लाठियाँ चार्ज कर दी गई और वो बेहोश तक हो गए। वहीं दूसरी तरफ जब इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था यूजीसी के खिलाफ, तब जो है खामोश थे। प्रधानमंत्री को धमकियां दी जा रही थी, टीवी पर बैठकर धमकियां दी गई करनी सेना की तरफ से, लेकिन मजाल है पुलिस प्रशासन इन पर एक्शन लेता, सब खामोश थे। इसीलिए SC ST OBC पर लाठी चलाना आसान है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।